और इस स्थूल जगत का जो सर्वोच्च कोटि का प्राणी है मनुष्य है, और मनुष्य की जो अंतिम यात्रा है यह स्थूलत्व से सूक्ष्मत्व की ओर बढ़ना, माने स्थूलता को सूक्ष्मता में रूपांतरित कर देना। तो स्थूलता को सूक्ष्मता में रूपांतरित कैसे किया जाए, ये जो तकनीक है, यही कहलाता है स्पिरिचुअल साइंस। इसी को अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। तो कौन कौन से कारक जड़ता को कायम रखने में सहायक होते हैं, उन कारकों को कैसे तोड़ा जाए, कमज़ोर किया जाए या उसको रूपांतरित किया जाए सूक्ष्मता में, यह जो बातें होती है वो स्पिरिचुअल साइंस में होती है। तो इस हिसाब से स्पिरिचुअल साइंस के अनुसार षष्ठ रिपु अष्टपाश है, मतलब 6 शत्रु हैं और 8 बंधन हैं मुख्य रूप से। तो ये जो 6 शत्रु हैं ये मनुष्य को जड़ता की तरफ खींचते हैं, माने जड़ता में कायम रखने के लिए मनुष्यों को एक दबाव बनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये जो षष्ठ रिपु हैं इनको कैसे कंट्रोल करके और इनको रूपांतरित कैसे किया जाए ताकि मनुष्य को सूक्ष्मत्व में प्रतिष्ठित होने में सहायक हो, इसका विस्तार से श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने धर्म ग्रंथों में चर्चा किया है। तो बंधुओं, आज मैं संक्षेप में जो षष्ठ रिपु हैं उन पर प्रकाश डालूंगा, बिल्कुल ही सरल और स्पष्ट शब्दों में बताने का कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को दबा दें। तो बंधुओं, इस षष्ठ रिपु में तीसरा है लोभ। यह भी जो है सो मणिपुर चक्र में है। देखिए, कहा जाता है जनरली कि लोभः पापस्य कारणम। अब लोभ पाप का कारण होता है, पर कब होता है? ये सांसारिक वस्तुएं हैं ना, जो क्षण भंगुर चीज़ें हैं, जो लिमिटेड हैं, सीमित मात्रा में, उसके प्रति लोभ होने से पाप होता है। क्योंकि लोभ में होता है कि अति संग्रह की बहुत ज़्यादा संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। बहुत ज़्यादा संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है वही लोभ है। उसमें लोभी आदमी में संतोष नहीं रहता है, उसको संतुष्टि मिलती ही नहीं है, असंतोष हमेशा मन में उसका दौड़ता रहता है, कहाँ से बटोर लें, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक बटोर लें। तो बंधुओं, जो संसार की जो चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें, वो अनलिमिटेड नहीं ना है, उसका तो लिमिट है। तो आप बटोरेंगे लोभ से वशीभूत होकर के, तो किसी न किसी का तो हक मारेंगे, तो दूसरे लोगों को कष्ट होगा। अब जैसे एक पूंजीवाद में है क्या कि भाई जिसको जितना क्षमता है, जितनी शक्ति है, उतना धन इकट्ठा करो, फ्री है, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो कि सरकार को इनकम टैक्स दे दो जो सरकार मांगती है, भाई करते रहो। तो ये जो स्वतंत्रता, इसको स्वतंत्रता नहीं बोले, इसको कहते हैं निरंकुशता। तो पूंजीवाद में निरंकुशता का चरम पराकाष्ठा होता है। और इसी लोभ वृत्ति से वशीभूत होकर के लोग भौतिक संपदा करने में के संग्रह करने में लगे हुए रहते हैं, जिससे अन्य लोगों को का जीवन बहुत दुखदायी होता है। इसलिए ये लोभ पाप का कारण है। मगर जस्ट अपोजिट, ये विवेक का उपयोग करके इस लोभ वृत्ति को
उधर रूपांतरित कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जो अनंत है, अनलिमिट है, जैसे मानसिक शक्ति। मानसिक शक्ति क्या कोई लिमिट नहीं है? तो मानसिक शक्ति के अर्जन करने में अगर लोभ करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति का अर्जन करने में लोभ करते हैं, तो इससे मनुष्य का जीवन जो है आनंदमय होता है और उसका जो लक्ष्य है परम पद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, उसमें वह सफल होता है और उसके आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति के फलस्वरूप जन कल्याण भी होता है। ये भौतिक जगत में जो भी चीज़ें हैं उनका भी भला होता है। तो लोभ का अगर सदुपयोग किया जाए तो आपका अपना भी भला होता है और संसार का भी भला होता है। मतलब आत्मोक्षार्थम और जगत हिताय च की जो नारा है श्री श्यानंद मूर्ति जी ने दिया है कि तुम्हारा इष्ट आदर्श क्या है? तुम्हारा आदर्श है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो ये जो लोभ रिपु है, इसका सदुपयोग करने से यह जो आदर्श है वो फुलफिल होता है। पांचवा है मात्सर्ज। यह भी मणिपुर चक्र में है। देखो, मात्सर्ज का अर्थ होता है डाह, ईर्ष्या, जलन। तो ये जो भौतिक जगत की चीजें हैं उसमें अगर ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं, जलन करते हैं, जैसे मान लो कोई कड़ी मेहनत कर रहा है और कड़ी मेहनत करके धनी बन गया, उसके पास बहुत सारे धन संपत्ति है, तो उसको देख देख करके किसी को डाह होता है, जलन होता है, ईर्ष्या होता है। तो उस मात्सर्य रिपु के से वशीभूत होकर के उसका मन, अक्सर देखा जाता है कि ऐसे लोग, ईर्ष्यालु लोग, डाही लोग, खुद जो है सो आगे तो बढ़ता नहीं है, लेकिन जो आगे बढ़ गया है उसको पीछे खींचने का पूरा कोशिश करता है। तो अगर इस मात्सर्य जो रिपु है, इससे वशीभूत होकर के किसी को प्रताड़ित करते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो यह रिपु जो है पतन का कारण बनता है। मनुष्य के मानसिक, आध्यात्मिक, यहाँ तक कि भौतिक रूप से भी पतित बना देता है। जिसके अगेंस्ट में डाह कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, मात्सर्य कर रहे हैं, उसको नुकसान हो या न हो, अपना नुकसान तो निश्चय ही हो जाता है। किंतु यह जो रिपु है, अगर आध्यात्मिक जो साधना है, स्पिरिचुअल साइंस है, स्पिरिचुअल टेक्निक है, उसके माध्यम से बुद्धि और विवेक को जगा करके इसका रूपांतरित करते हैं, चैनलाइज करते हैं। किसके लिए? तो जो अनलिमिटेड शक्तियां हैं, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है, जो बृहत है। अगर परमात्मा से, परम पुरुष से कोई अगर ईर्ष्या करता है, जलन करता है, डाह करता है, अरे तुम बृहत हो, तुम इतना बड़ा हो, तुम आनंद के सागर हो, मैं क्यों नहीं हूं, तो ये जो ईर्ष्या है, यह जलन जो है, एक कंपटीशन की भावना जगाता है। तो अगर ये जो मात्सर्य रिपु है, इसका पॉजिटिव सेंस में सदुपयोग करके इसको कंपटीशन, प्रतियोगिता की भावना में अगर रूपांतरित कर देते हैं कि अगला व्यक्ति करोड़पति है, तो चलो हम भी जो हैं सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसने कौन सा ऐसा काम किया, किस तरह से काम किया कि करोड़पति बन गया। तो करोड़पति है तो हम भी अरबपति बने। तो जो कंपटीशन, प्रतियोगिता की भावना के रूप में इसको हम रूपांतरित किया जा सकता है। किंतु ये जो संसार की चीज़ें हैं ना, ये भौतिक चीज़ें हैं, इनका काम ही है जड़ता में जकड़ना। इनकी ड्यूटी है, प्रकृति की कमी है बांधना।
तो ये भौतिक चीज़ों के प्रति अगर मात्सर्ज करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं, तो उससे नुकसान ही नुकसान है। तो अगर डाह करना भी हो, अगर मात्सर्ज करना भी है, ईर्ष्या करना भी है, तो परम पुरुष से करो, उस आनंद के सागर से करो, उस जो जिसमें क्षमता है बृहत बनाने का, उससे करो तो फायदा होगा। उसके लिए प्रयास करेंगे तो आप भी धीरे धीरे बृहत होते जाएंगे। अब मनुष्य का यही तो जीवात्मा की यात्रा है, अपने को बृहत बना देना। सबसे बृहत कौन है? ब्रह्म है, ब्रह्मा परम पुरुष है। तो जीवात्मा अपनी आत्मा को जो स्पिरिचुअल साइंस है उसका टेक्निक से बृहत बना देता है, तो बृहत बृहत में विलीन हो जाता है। यही तो मोक्ष है, यही तो आनंद है। इसमें दुख कहाँ है? सुख ही सुख है। तो बंधुओं, ये जो मात्सर्य रिपु है ना, इसका सदुपयोग किया जाता है। दुनिया की जो भी शक्तियां हैं सब मनुष्य के लिए लाभदायक हैं। अब आप उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। छठवां है मद, अनाहत चक्र में होता है। मद को अहंकार भी कह सकते हैं, घमंड भी कह सकते हैं, ईगो भी कह सकते हैं। तो यह अहंकार या मद जो रिपु है, कहा जाता है कि अहंकार पतनस्य कारणम, मतलब जिसको अहंकार हो जाए उसका पतन निश्चित है। किसी भी तरह का अहंकार, भक्ति का अहंकार या बुद्धि का अहंकार या भौतिक चीज़ों का अहंकार, मतलब मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक तीनों क्षेत्र में जो मद है ना, वो पतन का मूल कारण होता है। इसलिए यह अनाहत चक्र में बहुत ही वाइटल चीज़ है, बहुत सूक्ष्म चीज़ है और बहुत इसके अंदर एनर्जी है, क्षमता है। देखो, रिपु का काम है मनुष्य को पतन की रास्ता पे ले जाना, पतन की गर्त में ढकेल देना। समझ सकते हैं कितना शक्तिशाली है। लेकिन अगर मनुष्य अध्यात्म के राह पर चलता है, साधना करता है, तो उसके जो बुद्धि, विवेक जो जागृत होता है, उस विवेक में इतनी शक्ति है कि दुश्मन को भी नियंत्रित करके उसकी शक्ति का सदुपयोग करके महान कार्य कर सकता है। तो जो मद है उससे बचने का उपाय क्या है? समर्पण। हमेशा ये भाव लेना चाहिए कि सर्वशक्तिमान तो परम पुरुष है, इसलिए जो कुछ भी हमको मिल रहा है सब उसी का है। प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, प्रेम है तो समर्पण है, क्योंकि प्रेम में केवल देने की चाहत होती है। जो प्रेम करता है ना, केवल देता है, देना चाहता है, लेना कुछ नहीं चाहता है। अब प्यार में स्वार्थ होता है, सेल्फिशनेस, बदले की भावना, बिजनेस, इसलिए प्रेम और प्यार में अंतर समझो। तो आदमी को अगर अहंकार करना भी चाहिए तो अपने परम पुरुष के प्रति, अपने गुरु के प्रति अहंकार करना चाहिए कि हमारा गुरु सर्वशक्तिमान है, अंतर्जामी है, महान है, बृहत है, बृहत बनाने की क्षमता रखता है। उस अनंत शक्ति के प्रति अहंकार करना चाहिए। बाकी कोई भी अहंकार जो है बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए अहंकार से बचकर रखना चाहिए। अहंकार एक ऐसा शत्रु है कि समझो कि जैसा है ना कि ताड़ के पेड़ पे मैंने सबसे ऊपर चढ़ गए हैं और वहाँ से नीचे गिरने के बाद क्या होता है, हड्डी पसली टूट जाती है, हाथ पाथ सब बर्बाद होता है। वही है, मनुष्य सर्वोच्च शिखर पर ठीक पहुँचने ही वाला होता है। उसी टाइम में अगर ये अहंकार रिपु उसके मन को वशीभूत कर दिया
तो जब वहाँ से गिरता है तो रसातल में चला जाता है। इसलिए अहंकार को कंट्रोल करना चाहिए। हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी की कृपा से उन्होंने जो अपने शास्त्रों में, अपने दर्शन में शस्त्र रिपु के बारे में जो कहा है, उसके आधार पे हमने सरल एवं स्पष्ट शब्दों में व्याख्या करने का कोशिश किया। अंततः इसका जो सारांश यह है कि जो शस्त्र रिपु हैं उनको अगर बुद्धि और विवेक से नियंत्रित किया जाए तो इसके द्वारा महान कार्य किया जा सकता है। एग्जाम्पल लीजिए, ये भौतिक दुनिया का सेना जो है, उनके अंदर जो है सो नेगेटिव फोर्सेस होते हैं। उसका नियंत्रित कौन करता है? उसका जो नियंत्रित करने वाला व्यक्ति होता है, जो टॉप लेवल पर बैठा होता है, वो बुद्धिजीवी होता है। अगर इस सैनिकों का नियंत्रण एक बुद्धिमान व्यक्ति न करे तो ये निरंकुश हो जाते हैं, फलस्वरूप जंगल राज काम हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल है उसको स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्यों? चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके पास नेगेटिव फोर्सेस थे और उसका नियंत्रक कौन था? चाणक्य, जो सुदूरवर्ती जंगल में रह करके उसका नियंत्रण करता था। तो चाणक्य क्या है? बुद्धि और विवेक का प्रतीक है, आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। उन्हीं के नियंत्रण में चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सारी शक्तियों को, वो क्षेत्र के जो शत्रु है ना, उनके पास जो शक्तियां हैं उसका सदुपयोग करके जन कल्याण में लगा रहे थे। तो स्वर्णिम युग था। तो इस संसार में यह मनुष्य के आत्मिक जगत में दोनों स्थिति में जो शस्त्र रिपु हैं, इनका नियंत्रण अगर अध्यात्म, स्पिरिचुअल साइंस से, विवेक से किया जाए तो यह हर तरह से कल्याण करने में सहायक है। तो इसलिए श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि जो शस्त्र रिपु हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, इनका दमन नहीं करना चाहिए, इनका नियंत्रण करना चाहिए। दमन करने से इसका जो साइड इफेक्ट होता है ठीक उसी तरह से होता है जैसे कि एलोपैथिक दवा का साइड इफेक्ट होता है। एलोपैथिक दवा में होता क्या है कि जो बैक्टीरिया हैं, जो शत्रु जिससे रोग पैदा होता है, उनको मारने का कोशिश किया जाता है। तो हमें पता है कि एनर्जी जो है वो नष्ट नहीं होती है, वो रूपांतरित होता है, चाहे नेगेटिव फोर्सेस हो या पॉजिटिव फोर्सेस, नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो। तो एलोपैथिक मेडिसिन क्या करता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है उसको मारने का कोशिश करता है, फलस्वरूप उसका जो रिजल्टेंट, उसका दुष्परिणाम है बहुत भयावह होता है। साइड इफेक्ट, दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो एक साधक को अपने जो रिपु हैं, शत्रु हैं, 5 तरह के, उसको नियंत्रण करने को कोशिश करना चाहिए अपने साधना के द्वारा, योग और तंत्र की साधना के द्वारा, अष्टांग योग साधना के द्वारा। तो बंधुओं, मैंने शस्त्र रिपु को सरल एवं स्पष्ट शब्दों में व्याख्या करने का कोशिश किया। इससे संबंधित किसी भी तरह का सवाल यदि आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं और मैं यथासंभव जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।